सो है गाइस, आज था शिवरात्रि का महाव्रत। तो फिर सुबह सुबह उठ के मम्मी पूरा रेडी करके गई थी और इधर मैं थाली वाली लेके सजा के नहा के रेडी होके निकल गई थी। था मामून का फर्स्ट शिवरात्रि, इसीलिए वो कितना सज धज के प्यारी लग रही थी। और फिर मैंने इधर एक एक करके शिव के माथे पे जल चढ़ा दिया और फिर आके मैंने साबू और फ्रूट्स वगैरह ये सब खाया था। उसके बाद था मेरा एक ऑनलाइन क्लासेस, तो वो भी मैंने अटेंड किया और करा मेरी फ्रेंड का एक प्रोजेक्ट। तो फिर चलो उसके बाद ना मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी, क्योंकि आज मुझे एक कॉन्सर्ट का कार्ड मिला था जो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी जाने के लिए, पर मैं क्यों नहीं जा पाई सारा बताऊंगी, देखते रहो। तो फिर चलिए जल्दी से मैं ब्रश करके इधर नहा के भी आ गई थी और ये था मेरा पूजा का थाली जो मैं इधर रेडी कर रही थी। तो इधर मैंने माता पार्वती के लिए भी फ्लावर ले लिया था कुछ, एंड फिर जो शिव जी का फेवरेट है इधर मैंने दूध ले लिया था। फिर इधर ये जो घी है मैंने घी ऐड कर दिया। फिर मैंने एक एक करके इधर जो हमारा मधु था वो दे दिया था, एंड उसके बाद फिर थोड़ा सा गंगा पानी भी मैंने इधर ऐड कर दिया था। उसके साथ जो जो एक एक करके ये जो होता है ना गंजा का पत्तिया समथिंग कुछ होगा, तो जो जो देना पड़ता है मैंने वो सारा ऐड कर दिया। एंड फिर देखे फिर इधर मैंने घर के जो भगवान जी है उनको भी मैंने इधर पूजा दे दिया। उसके बाद फिर चलो मैं रेडी हूँ जाने के लिए। तो आज मैंने अपना लुक सिंपल रखा था, कुछ भी मैं नहीं की थी, एकदम भी कुछ नहीं, जैसा नेचुरल था वैसा ही मैं निकल गई थी। तो फिर चलिए अभी हम लोग चलेंगे पूजा देने। पूरा थाली रेडी और मामू पूरा सज रेडी हो गई है। हम जैसे थे वैसे ही जा रहे, तो चलो चलते हैं। फिर आके इधर भी पूजा देंगे, हमारे पारा का जो मंदिर है हमारे घर के सामने, इधर भी देंगे, पर पहले बाहर देखा चलो। तो फिर मामून देख सकती हो फर्स्ट टाइम कर रही थी, तो साड़ी वाड़ी पहन के एकदम सज धज के रेडी हो गई थी वो। और इसके साथ क्या जो लगता है 5 तरह का फ्रूट्स था, फिर साथ में और जो पूजा के लिए भगवान जी का फेवरेट फूल वगैरह जो सब है वो सब भी मैं लेके गई थी। और इधर जो पारा में जाने के पहले भगवान जी का मुहूर्त करा, तो इसको भी मैं प्रणाम करके फिर आ गई। ये है हमारा पारा का मंदिर जहाँ होता है हमारा शीतला पूजा। और बाज़ार जस्ट अभी अभी उठा था क्योंकि अभी 2 के करीब बज रहा था। एंड फिर फाइनली हम लोग आ गए थे, देखे थे एक दादी जी पूजा दे रही थी, फिर हम लोग रुके, फिर उनके जाने के बाद फिर हम लोग पूजा देना इधर स्टार्ट किए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इधर ले लिया था, इसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं पोईते, तो इसीलिए उसको मैं खोल ली थी अच्छे से। एंड देके फिर भगवान जी को ऐसे लगा दी थी। और पहले मैं इसीलिए कर रही थी क्योंकि मामून को मुझे बताना था क्या क्या करना है, तो फिर मैं करूँगी तो वो देख के सीख जाएगी, तो इसीलिए मैंने किया। तो वो जो पोईते हैं देख सकते हो इधर पहले से बहुत लोग बांध के गए हैं, तो वो मैंने इधर लगा दिया है भगवान जी को। फिर एक एक करके इधर मैंने ले लिया था बेल पत्ती, जिसमें मैं थोड़ा सा चंदन लगा दी थी। एंड उधर एक बताशा मम्मी बोल दी थी कि ऐसे देना है, और एक पैसा, तो वो भगवान जी को मैं चढ़ा दी थी। उसके साथ फिर इधर था फ्रूट्स, तो वो भी मैं एक एक करके चढ़ा रही थी। जैसे इधर जो कूल था वो मैंने दे दिया था, और फिर भगवान जी का फेवरेट जो फ्लावर है आकुंदो का माला, तो वो भी मैं इधर चढ़ा दी थी भगवान जी को। एंड एक एक करके और जितना फ्रूट्स था, तो 3 या 5 ऐसे ऐसे फ्रूट्स आप लोग ले सकते हो, तो इधर मैं 5 फ्रूट्स ले ली थी। एंड उसको भी मैं चढ़ा रही थी एक एक करके। तो उसके बाद ना फिर एक खीरा था, तो हम सोचे कहाँ दे, तो फिर हम इधर नंदी के चरणों में दे दिए। तो ऐसे ही करके एक एक करके सारा में दी। और सबसे बड़ी बात था कि आज हड़बड़ी का कुछ कारण नहीं हुआ, क्योंकि आज कोई नहीं था, मतलब सबका पूजा देना हो गया था। शायद वो लोग फिर बाद में देंगे, क्योंकि 5 बजे तक तिथि था, तो तब वो लोग देंगे, इसीलिए। तो तब तक मुझे मौका मिल गया, तो इधर मैं अच्छे से पूजा दे पाई। ये तो बेल था जो भी भगवान जी का बहुत फेवरेट है, तो इधर छोटे वाले शिव जी को मैं चढ़ा दी थी। तो ऐसे ही मैं एक एक करके फ्रूट्स भी निवेदन कर चुकी थी। एंड उसके बाद फिर और जो पत्ती वगैरह था बेल पत्ती, वो भी मैं छोटे वाले शिव जी को चढ़ा दी थी, मतलब जो शिवलिंग है। और आज के साथ जो कहानी आप लोग को पता ही है कि आज जो शिवलिंग था ना, शिव जी शिवलिंग के रूप में आए थे, और मेरे पास फ्लावर कम था, तो इसीलिए मैंने ऐसे ही भगवान जी को चढ़ा दिया। तो फिर ये था पंचामृत में बना ली थी एक साथ ही, क्योंकि मैंने एक बार में 4 टाइम का पानी जो था वो मैं चढ़ाई थी। तो इधर पहले दोनों साइड में, ये मुझे रिसेंट पता चला कि पहले निवेदन करना पड़ता है गणेश जी और कार्तिकेया को दूध, एंड उसके बाद फिर इधर और एक किसी भगवान जी का नाम उधर बोला जा रहा था, तो वो इधर बैठी रहती है। एंड ये जो साइड है ना, जो ये वाला साइड है जहाँ मैं पानी चढ़ा रही थी अभी दूध, तो वो है दुर्गा माँ, तो उनको भी फिर अर्पण करना पड़ता है, उसके बाद ही शिव जी को अर्पित करना पड़ता है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो फिर मैंने वैसा ही किया जैसा मुझे पता चला। तो एक बार में मैं 4 बार का डालूंगी, इसीलिए थोड़ा थोड़ा रह के फिर ओम नमः शिवाय बोल के मैं इसे डाल रही थी। एंड फिर पंडित जी तो नहीं थे, इसीलिए हम अंजलि नहीं दे पाए, तो फिर ऐसे ही हम अर्पित कर रहे थे।
इस टाइम ना गाइस मन को बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था कि मैं क्या बताऊँ, और इतना शांति से मैं पूजा दे पाऊँगी मैं सोची भी नहीं थी। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा था। एंड ये था लास्ट टाइम वाला। तो फिर इसका भी थोड़ा बहुत क्लिपिंग्स ली थी, और देखो भगवान जी कितने प्यारे लग रहे थे, उनके माथे से पूरा एकदम दूध नीचे तक आ रहा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने जो हमारे पंचनाग है ना उन पे भी थोड़ा बहुत दूध चढ़ा दिया था। एंड इधर ये जो छोटे वाले शिव जी थे उनको भी मैंने इधर चढ़ाया था। और फिर और थोड़ा सा दूध मेरा बचा हुआ था तो फिर मैंने नंदी को भी चढ़ा दिया। तो फिर ऐसे ही आज का जो पूजा का रिचुअल्स था वो संपन्न हुआ। उसके बाद ना थोड़ा बहुत दूध जो नीचे गिरता है ना उधर से ले लेना पड़ता है, क्योंकि उसको आप मतलब पी के अपना जो फास्टिंग है उसको तोड़ सकते हो। तो इधर मैं वही लेने का कोशिश कर रही थी, और मुझे जितना थोड़ा बहुत मिला तो वो मैं ले ली। और फिर इधर मैं थोड़ा बहुत प्रणाम भी कर रही थी। तो फिर चलो ये हो गया। और फिर इधर ना तो मैं धूप जला ली थी, और जला के फिर ये भगवान जी को, फिर उसके साथ उधर गणेश आए थे, कार्तिकेय थे, फिर माता पार्वती थी। तो उन सबको मैं इधर निवेदन की। एंड फिर इधर जो सामने आप लोग देख पा रहे हो ना पीछे जो था, तो उधर भी छोटा एक शिव जी का मूर्त था, तो उनको भी मैंने ऐसा घुमाया फिर धूप वूप लेके। फिर उधर देख सकते हो माता पार्वती थी, और पीछे जो आप लोग देखोगे दीवार में उधर शिव जी का मूर्त था, फिर राम जी थे, हनुमान वगैरह, फिर उनका पूरा फैमिली का फ़ोटो था इधर। तो उनको भी मैंने चढ़ाया। इधर बजरंगबली थे जो बहुत पुराने हैं इधर, तो उनको भी मैंने ऐसा चढ़ा दिया। फिर उसके बाद फिर मैं सोची कि एक साथ ही क्यों ना कर लेती हूँ, तो इसलिए मैंने मोमबत्ती लेके भी फिर एक साथ सारा काम कर दिया। उसकी जो पास वाला मंदिर है तो उधर एक बजरंगबली का बहुत बड़ा मूर्त है, तो फिर मैंने उधर भी पूजा दिया। और उसके बाद ये जो शीतला माँ मतलब इधर ही हम लोगों का पूजा होता है बड़ा करके शीतला माँ का पूजा। तो अगले साल ही मतलब सॉरी अगले महीने ही होने वाला है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ भी सही। तो उनको भी इधर घट है, उनका मूर्त वगैरह है, फिर बहुत सारा शिव जी है, गोपाल है, सबको मैंने चढ़ा दिया। और लास्ट में हम इधर घंटी बजाए। तो फिर पूजा देना हो गया था, मैं घर की तरफ जा रही थी। एंड आके फिर मैंने हमारे बाहर वाला जो शिव जी है उनको भी पानी चढ़ाया था। तो अकेले अकेले ही आज गई थी पूजा देने मामून के साथ, क्योंकि आज तो मेरा भाई भी घर पे नहीं है। तो फिर पूजा देने वाला वैसा कि नहीं था, टुकड़ी का तबीयत थोड़ा बहुत ख़राब है इसलिए वो भी नहीं दे पाई। तो इसीलिए इस साल अकेली दी थी, और मम्मी दी भी इस साल अपने घर के उधर दी है। तो फिर चलो पूजा तो देना डन हो गया है। और ये जो है भगवान जी के मतलब जो चढ़ने से आए हैं, तो उसको थोड़ा बहुत पी के हम अपना जो फास्टिंग है उसको भंग करेंगे। ओम नमः शिवाय। खाना तो मेरा हो गया है, तो अभी मैं खाऊंगी साबू और उसके साथ बताशा, और इधर कुछ फ्रूट्स है तो वो भी मैं खा लूँगी। तो एक तो मैं लेके आई थी भगवान जी के चरणों से, और फिर एक दो घर का था, और इधर भी बहुत सारा फ्रूट्स थे पर अभी मैं नहीं खाऊंगी, बस यही थोड़ा बहुत खाऊंगी। तो फिर चलो खा लेते जल्दी से। साल का शिवरात्रि भले ही मैंने मतलब ज़्यादा मतलब पूरा जो निर्जला उपवास होता है वो मैंने नहीं किया है। मतलब ऐसा होता है कि सुबह उपवास स्टार्ट करते हैं, रात को पानी चढ़ाते हैं, पर इस साल ऐसा नहीं हुआ है। आज सुबह से फास्टिंग करके थी, मतलब कल रात से तो फास्टिंग करके थी, और फिर आज दोपहर तक मतलब यही 3 के आसपास बज रहा है, अभी मैंने पानी चढ़ा दिया भगवान जी को। तो फिर चलो। और पर सबसे अच्छी वाली बात हुई, हर साल तो हड़बड़ी होता है, बहुत भीड़ होता है, पर आज बहुत ज़्यादा खाली था और हम सुकून से भगवान जी का पूजा दे सके, ये सबसे बड़ी बात थी। तो फिर चलो, आई होप आप लोग भी शिवरात्रि पालन किए हो, बहुत अच्छे से हुआ होगा। तो आप सभी को भी महाशिवरात्रि का बहुत सारा शुभकामनाएं। तो कथा के अनुसार आज के दिन तो बहुत कुछ है। शिव दुर्गा का आज शादी हुआ था, शिव और पार्वती का। बहुत लोग बोलते हैं आज उनका मैरिज एनिवर्सरी, अगर हमारे लैंग्वेज में कहें तो। और उसके बाद फिर और ये भी मान्यता है कि आज मतलब जो शिव जी के माथे पे जो जटा है उसमें गंगा माँ आई थी, और उधर से फिर हमारे धरती पे आई थी, तो उसका भी कहावत है। और उसके साथ ये भी कहावत है कि पुराण अनुसार कि जो शिव जी है आज शिवलिंग मतलब ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, तो इसीलिए भी आज का दिन माना जाता है। तो कोई भी मान्यता हो, ये आज के दिन मतलब भगवान शिव जी को जल चढ़ाना, बस अगर कुछ भी ना हो ना आप लोगों से, बस थोड़ा सा बताशा और गंगा पानी और जो बेलपत्ती होता है उनका बहुत फेवरेट है, बस इतना दे दोगे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो फिर वही सब मैंने किया जितना मुझसे हुआ। और 4 प्रहर में वैसा हम नहीं चढ़ाए, हम क्या किए मतलब 4 प्रहर के घी लगता है, मधु लगता है, और भी जो इंग्रेडिएंट्स है वो सारा दूध में डाल के एक बार में ही 4 बार का बोल के फिर डाल दिए। तो फिर चलो, आज के लिए इतना ही था, तो जल्दी से खाना ख़त्म कर लेते हैं।
बस मेरा खाना हुआ ही था तो मेरी बहन आ गई थी, उसको प्रोजेक्ट में थोड़ा हेल्प चाहिए था, ऐसे वो लाइन खींच के ज्योग्राफी का कुछ करना था, ज्योग्राफी हो और हम ना हेल्प कर ऐसा हो सकता है, तो फिर मैंने इधर हेल्प कर दिया और फिर पानी भरने चल गई थी। आके फिर मेरा ऑनलाइन क्लासेस था तो वो भी मैं अटेंड कर ली। सो गाइज आई एम रियली वेरी अपसेट टुडे बिकॉज आज मेरा क्लास तो था ऑनलाइन, पर मैंने सोचा था कि मैं जल्दी से क्लास ख़त्म कर लूँगी, उसके बाद मैं चलूँगी एक जगह पे जहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम जाती और मतलब बहुत कुछ न्यू एक्सपीरियंस करती शायद मैं आज के दिन। पर वो मुमकिन नहीं हुआ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये रीज़न था क्योंकि जब मैंने वो नोटिस देखा था तब उसमें ऐसा टाइम चल रहा था कि लाइक 7 बजे उधर पहुँचना, मतलब 7 बजे से स्टार्ट हो रहा था, वेन्यू में पहुँचना था 7 बजे, ठीक है। और फिर जब मैंने टिकट देखा तब मैं देख रही हूँ कि 5 बजे है एंड इवन तब 4:45 ऑलरेडी बज रहा था। तो फिर मैं इधर से जिस जगह पे मैं जाने वाली थी वो जगह है कम से कम मेरे घर से ना 1.5 से 2 घंटे के आसपास। तो फिर इसलिए मैं सोच रही थी मैं हाउ दिस इज़ पॉसिबल, मैं कैसे जाऊँगी। और फिर मैंने पीछे वाला रेस्ट्रिक्शन पढ़ा कि लाइक टर्म एंड कंडीशन, तो उधर बता रहा था कि थोड़ा लेट होगा, मतलब फिर भी अगर हम उधर पहुँचते ना, मतलब पहुँचते ना कम से कम 7 बजता उधर, क्योंकि मैं रेडी भी नहीं हुई थी, मुझे पहले ही देखना चाहिए था। पर मैं क्या ही कर सकती थी, बहुत बड़ा मैं अपॉर्चुनिटी मिस कर चुकी हूँ और फिर भी मैं शायद चल भी जाती, ठीक है। फिर मेरा ऑनलाइन क्लासेस था फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड था कि मतलब मेरे साथ जाने वाले के मतलब जाने के लिए कोई था नहीं, बिकॉज मतलब आज किसी का ना किसी का कोई ना कोई मेरे दोस्तों का काम पड़ गया और फिर अक्कू का भाई का दोनों दोनों ही काम पे है और न्यू न्यू जॉब है, बस 1-2 दिन हुआ है वो लोग ज्वाइन किए, तो अभी वो लोग छुट्टी तो नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए उनका तो होता नहीं, मुझे पता था। पर मैंने कुछ दोस्तों से बात की कि जो मुझे पता था कि ये वो लोग जा सकते हैं, तो फिर उनका भी कुछ ना कुछ काम पड़ गया तो फिर इसीलिए नहीं हो पाया। तो फिर चलो क्या अपॉर्चुनिटी है तो मैं मिस कर चुकी हूँ। अभी उधर शायद बहुत बड़ा करके प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, जो मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करना बहुत दिन से चाहती थी और अपॉर्चुनिटी आया खुद चल के मेरे घर और मैं वो कर नहीं पाई। तो चलो बता देते हैं क्या बात है कि आज ना मतलब मेरे चाचा जी कल मुझे रात को ऐसे फ़ोन किए थे अचानक करके, बोले कि मेरे पास कुछ टिकट्स है, क्या तुम जाना चाहोगी, मतलब एक लाइव शो है। तो फिर हम बोले या व्हाई नॉट, तो क्या दिक्कत है, कहाँ है, तो फिर बोले कल है ऐसे 7 बजे है। तो हम बोले कि चलो ठीक है, फिर तब तो मेरा क्लास भी खत्म हो जाएगा, मैं रेडी होकर चल भी जाऊँगी। तो फिर या ओके फाइनली मैं कर दी। तो वो मेरे चाचा जी मतलब जिस 41 पल्ली क्लब है तो उनके अंडर में चाचा जी रहते हैं, पार्टी वगैरह करते हैं, मतलब तो फिर उधर ही से ही उनको कार्ड मिला। तो फिर ये देखो रेडियो मिर्ची 98.3 का RFM रेडियो मिर्ची का था ये वाला, उधर उधर से आई थिंक स्पॉन्सर किया गया होगा इसको। एंड नीचे ये जो पल्ली क्लब का जो था ना वो भी लिखा गया था इधर नीचे, मैं दिखाऊंगी बाद में आप सभी को। और फिर मुझे लग रहा है मैं तो बहुत बड़ा एक चांस मिस कर चुकी हूँ, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, इवन मुझे रोना आ रहा था उस टाइम पे कि इतना बड़ा चांस मैं मिस कर रही हूँ। फिर मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो इधर ये था, तो 3 ठो टिकट मैंने चाचा जी को बोला था, सोचे थे हम भाई और फिर चलेंगे अक्कू वगैरह, पर वो नहीं हुआ और जिनको बोले वो लोग भी नहीं चल पाए, तो आज बहुत लोग आने वाले थे। और ये कार्ड में लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मेरे हाथ में आया था और मैं बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड थी। पर इधर मैंने देखा कि 5 बजे टाइम है, पर जो मुझे चाचा जी भेजे थे उसमें 7 बजे लिखा था, ये भी एक बहुत बड़ा दिक्कत हो गया। एंड पर गाइस पता है क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री एडमिट 1 था एक सबका, एंड फिर था पता है क्या, GA स्टैंडिंग, मतलब एकदम फर्स्ट रो पे मेरा था। और ये मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि VIP कार्ड जैसा ही बोल सकते हो। तो फिर ये एंट्री कार्ड था और फिर हुआ तो नहीं, तो फिर कार्ड दिखाते आपको। मुझे बहुत ज़्यादा मन था फॉसिल्स का प्रोग्राम देखना, तो ये बहुत बड़ा एक फेमस बैंड है हमारे ऑल ओवर वेस्ट बंगाल का, तो मुझे बहुत मन था उनका प्रोग्राम देखने का। उसके साथ ना गाइस परमेश वर्मा आने वाले थे, जो एक पंजाबी फेमस सिंगर है, जो मुझे उनका गाना बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, बहुत अच्छे है दिल के इंसान है। पर मैं क्या ही बोलूँ, मैंने इतना बड़ा मौका मैं मिस कर चुकी हूँ। तो फिर क्या ही है, तो सोची कि चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं थोड़ी देर पहले मुझे इतना बुरा लग रहा था, मुझे रोना आ रहा था कि भाई आज के दिन में मतलब यही सब होना था, मैं नहीं जा पाई। मम्मी को भी मैंने कहा कि, पर मम्मी काम से छुट्टी करके ऐसे नहीं आ सकती थी, तो नसीब में नहीं था, क्या ही कर सकते हो, ज़्यादा बोलोगे तो मुझे रोना आ जाएगा, क्या ही करें। तो फिर चलो दिखाते हैं कि क्या बात था, ठीक है। तो मतलब अभी मुझे ये अफसोस हो रहा था, अभी मैं सोच रही थी कि यार मैं नहीं जा पाई, किसी और को दे देती तो अच्छा होता, कोई जाता। पर हम इतना लोग कम से कम ऐसे बता रही हूँ, तो जब 15 से 20 लोगों को मैं फ़ोन कर चुकी हूँ मेरे दोस्तों को, पर कोई भी अवेलेबल नहीं थे आज के दिन। तो नहीं हो पाया, क्या ही कर सकते। तो शायद किसी को मैं दे भी देती तो फिर वो उतने टाइम पे नहीं भी जा सकते थे क्योंकि टाइम ही नहीं था, ठीक है। तो फिर चलो पता है ये सब टिकट्स तो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं गाइस, पर फिर भी मुझे लग रहा है मैंने वेस्ट कर दिया है और मैंने बहुत बड़ा एक मौका भी गवा दिया है। तो चलो टिकट दिखाते हैं आप लोगों को क्या बात था। इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम सही। आई होप कि मेरा नसीब में हो और मैं कभी इस लाइव कॉन्सर्ट में जा पाऊँ और किसी बड़े सिंगर या एक्टर को सामने से देख पाऊँ। तो ये सबका सपना होता है। तो
तो ये देखो रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम का था एंड ये 41 पल्ली क्लब के मेंबर्स के लिए था। तो ये देखो फैन फेस्ट था उधर। तो कौन कौन आने वाले हैं इधर बता रहा है। देखो ये परमेश वर्मा फ्री फॉसिल से बहुत फेमस बैंड है। साथ में इधर राज बर्मन है एंड फिर इधर ये भी एक बैंड है जिनका नाम है यूफोरिया। तो और ये तो सब देख सकते हो कि एक के लिए ही है। 9 मार्च को था, टाइम था 5 बजे ऑनवर्ड्स और वेन्यू था निको पार्क में। तो यही 3 टिकट। तो क्या ही कर सकते, बस ये स्मृति बन के मेरे पास रह जाएगा, याद बन के। मैं नहीं जा पाई, बहुत अफसोस हो रहा है, तो फिर क्या ही कर सकते। चलो।